आज हम चैप्टर 4 जो है सिंपल इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 4.4 उनके सम सॉल्व करेंगे। उसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है। मैं रीड करूँगा और सॉल्व करता जाऊँगा। आपको क्वेश्चन लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन लिखना होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला है सेट ऑफ इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उसमें अननोन नंबर हमको ढूंढ निकालना है। पहला जो है वो दिया गया है, क्वेश्चन है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। तो यहाँ पे 4 ऐड करना है 8 टाइम्स अ नंबर। तो जो नंबर हमको नहीं पता है उसके लिए हम लिखेंगे लेट अ नंबर बी एक्स। उसके बाद कहा है 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख लेंगे 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर। जो हमने लेट किया नंबर उसी का 8 टाइम मीन्स 8x लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कहा है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट। अब हमको ये कंडीशन दी गई है, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमको जो कंडीशन दिया है उस तरह से अगर हम लिखें तो 8x में हमको क्या करना है, तो 4 ऐड करना है। ठीक है। और 4 ऐड करने के बाद हमको मिल रहा है 60। ठीक है। तो अब ये हमारा इक्वेशन बन गया जो हमको बनाना था। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 60 है तो ये +4 इधर आके माइनस होगा और वेरिएबल के साथ जो 8 है उसके साथ ही रहेगा। और अब हम 60 और 4 का डिफरेंस निकलेगा और वो होगा 56। यहाँ पे 8 जो है x से डिवाइड है, मल्टीप्लाइड है। 8x मीन्स 8 मल्टीप्लाई x। तो ये मल्टीप्लाई है x के साथ 8, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिलेगी 8 के टेबल में 56 आता है, 8 7 जा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमको नंबर चाहिए था वो है therefore the required number is 7। ठीक है। तो इस तरह से हमको अननोन नंबर निकालना था। सेकंड देख लेते हैं। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3। तो इसी की तरह 1/5 ऑफ अ नंबर, तो पहले तो हमको नंबर नहीं पता है, वो नंबर लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी x। ठीक है। अब ये जो x हमारे पास है उसका 1/5 ऑफ नंबर, तो जो हमने लेट किया उसी नंबर का 1/5 मीन्स 1/5x। ठीक है। उसके बाद क्या कहा है 1/5 ऑफ अ नंबर -4। अब यहाँ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर कंडीशन जैसे दिए वैसे जाए तो 1/5 x और उसमें से -4 करना है। ठीक है। और उससे हमें क्या मिलेगा, माइनस करने पे 3 मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब ये जो 3 है इधर ही रहेगा, ये -4 है उधर जाके +4 हो जाएगा और यहाँ 1/5x। ठीक है। तो 3 + 4 हो जाएगा 7, 1/5x है। ठीक है। तो ये 1/5 जो है x से मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो 1/5 का रेसिप्रोकल होके 5/1 हो जाएगा। तो x = 7 के साथ ऊपर का 5 मल्टीप्लाई होगा अपन 1, x = हो जाएगा 35/1। जब भी कोई फ्रैक्शन में नंबर दिया है और 1 नीचे हो तो हम ऊपर जो नंबर होता है वही खाली लिखते हैं। हमारा आंसर आएगा 35। फिर लिख देंगे स्टेटमेंट द रिक्वायर्ड नंबर इज 35। ठीक है। जो हमको नंबर चाहिए था वो है 35। ठीक है। तो
तो अभी हमने पार्ट 1 और 2 ही सॉल्व किया है, इतना आपको कॉपी कर लेना है, फिर हम करेंगे अगले जितने भी पार्ट्स हैं उनको, ठीक है, कॉपी कर लो। हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 2 किए थे, अब 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सी में दिया है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। तो यहाँ पे भी हमको नंबर नहीं पता है, इसके लिए लेट कर लेंगे, लेट अ नंबर बी x, ठीक है। और उसमें कहा है इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर मीन्स 3/4 x, ठीक है, 3/4 x, ओके। ऐड 3 टू इट, उसमें 3 ऐड करना है और मिल रहा है 21। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब कंडीशन पे जाए तो 3/4 x और उसमें क्या करना है, ऐड 3 करना है, ठीक है, प्लस 3। उसके बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो 21 मीन्स 3/4 अननोन नंबर का 3/4 करो, उसमें 3 ऐड करो तो मिलता है रिजल्ट 21। अब क्या होगा, यहाँ से 21 यही रहेगा, ये प्लस 3 इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ रहेगा 3/4 x, ठीक है। अब देखो 21 में से 3 गया तो 18 रहेगा, बराबर। अब ये x के साथ है 3/4, वो क्या होगा, जब इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, दोनों का, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 3/4 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ कैंसिल होगा 3 से, ये 18, 3 6 x इज इक्वल टू, अब यहाँ 6 से और मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो x मिल रहा है 24, जो अननोन नंबर था, जो हमने नंबर लिया था। तो फिर स्टेटमेंट लिख देंगे, द रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 24, ठीक है। अब डी पे चलते हैं। डी में दिया गया व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, यहाँ पे भी नंबर हमको पता नहीं है, तो हम लिख लेंगे लेट अ नंबर बी x, ठीक है। व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर मतलब x का ट्वाइस, तो यहाँ लिखेंगे ट्वाइस अ नंबर, नंबर का ट्वाइस करना है, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। और 11 को क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब कंडीशन में क्या दिया है कि 2x में से 11 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15 मीन्स जब नंबर को ट्वाइस करो उसमें से 11 माइनस करो तो रिजल्ट मिल रहा है 15, तो इस तरह से लिखेंगे। अब 15 नहीं रहेगा, ये -11 है, तो यहाँ +11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ बचेगा 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26, यहाँ x को रहने देंगे और 2 जो है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज, ये 13 आया, वो हमारा आंसर है जो नंबर हमको चाहिए था। पार्ट 3 एंड 4 यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। अब आपको ये कॉपी कर लेना है, फिर नेक्स्ट आगे के सम करेंगे। क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट हमने कर लिया था, अब 5th एंड 6th पार्ट करेंगे। 5th में दिया गया है मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस अ नंबर। मुन्ना क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है थ्राइस अ नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो हमको यहाँ पे नोटबुक कितनी है वो पता नहीं है, ठीक है। लेट द नंबर, लेट द number of
notebooks. Munna has X notebook, सपोज उसके पास है, ठीक है। थ्राइस नोट और नोटबुक, थ्राइस ऑफ नोटबुक्स, थ्राइस ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक के का थ्राइस होगा 3x, थ्राइस मीन्स 3 टाइम नोटबुक का, ठीक है। और वो जो है सब्ट्रैक्ट कर रहा है 50 जो है उसमें 50 नोटबुक में से, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कंडीशन से जाए तो 50 में से थ्राइस ऑफ नोटबुक माइनस कर रहे हैं, 50 माइनस 3x, ठीक है। और क्या रिजल्ट मिल रहा है 8, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है हमको, ये 50 जो है हमारे पास, ये 50 को यही रहने देते हैं, और ये जो 8 है इसको इधर ले लेते हैं, वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 3x है उधर, इसको इधर ले लेते हैं। हमने ये इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर ले लिया है, ठीक है। हम इसको भी हटा सकते थे, लेकिन क्या बड़ा नंबर माइनस करेंगे सब नेगेटिव आएगा, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये माइनस 3x को इधर लिया, पॉजिटिव हो गया। फिर ये 8 छोटा था, इधर 50 में से माइनस करेंगे, 50 माइनस 8 हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 3x, x को यही रहने दो, ये 3 मल्टीप्लाई है तो 42 से क्या करो, ये 3 को, ये x के साथ 3 है वो डिवाइड हो जाएगा, तो x इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 14 आंसर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ थ्राइस नंबर ऑफ नोटबुक थी वो है 14। therefore the number of notebooks, therefore the number of notebooks are 14। जो अननोन नोटबुक थी, थ्राइस नंबर ऑफ नोटबुक, वो कितनी हुई 14 हुई। ऐसे तो उसके पास 50 थी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था थ्राइस नंबर ऑफ नोटबुक, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ नोटबुक्स मिलेगी वो हो जाएगी 14। अब देखो एफ में दिया गया है इबन हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर, इबन हाल एक नंबर सोचता है, ठीक है। इफ सी एड्स 19 टू इट, उसमें 19 वो ऐड कर रहे हैं, एंड डिवाइड द सम बाय 5, सी विल गेट, इबन हाल जो है वो गर्ल है, जो भी है वुमन है, राइट, उसके लिए कहा जाए तो लेट नंबर थिंग्स बाय इबन हाल बी एक्स, उसने जो नंबर सोचा है वो है x, ठीक है। और इफ सी एड्स 90 टू इट, एड 19 टू इट, अगर 19 ऐड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 90, ठीक है। एंड डिवाइड द सम बाय 5, और डिवाइड बाय 5, इनका जो टोटल है x प्लस 19 है उसको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 5, तो क्या मिलेगा x प्लस 19 बाय 5। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन में चले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो x जो नंबर था उसमें 19 ऐड किया था, उसमें फिर हमने उसको 5 से डिवाइड किया था, इतना करने के बाद उसका रिजल्ट मिल रहा है 8, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो 5 है, ठीक है, x प्लस 18 को वैसे ही 19 को वैसे ही रहने देंगे, और ये जो 5 है वो 8 के साथ, ये 5 डिवाइड हुआ है, x प्लस 19 डिवाइड बाय 5 डिवाइड हो रहा है, मतलब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है। और यहाँ है x प्लस 90। अब क्या करेंगे, x यही रहने देंगे और ये 19 इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो यहाँ मिलेगा 21। Therefore the number Ibn Hal thought
दैट वो नंबर कौन सा है 21। जो इवन हमने नंबर सोचा था वो है 21। ये पार्ट 5th एंड 6 कॉपी कर लेना है। इसके बाद जो लास्ट है अभी इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन 1 का लास्ट जो है जी, इसको 7 नंबर हमने दिया है, उसको सॉल्व कर देते हैं। अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, हम अनवर एक नंबर सोचता है, तो उस वो जो नंबर सोचता है उसको लिखेंगे लेट द नंबर अनवर थॉट बी, उस नंबर को हम x ले लेंगे। ठीक है। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, तो पहले हम लिखेंगे 5/2 ऑफ द नंबर, तो हमको आएगा 5/2 ऑफ नंबर मीन्स 5/2 x। अब आएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हमने क्या किया, जो नंबर उसने अनवर ने सोचा था वो नंबर को x लिया, फिर उसका 5/2 किया, और 5/2 करने के बाद क्या करना है, टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 x, तो 5/2 x टेक्स अवे मीन्स माइनस करना है, और वो है 7 माइनस करना है। 5/2 x में 7 माइनस करने पे रिजल्ट जो मिल रहा है वो बन रहा है 23। अब इसी को हमें ये इक्वेशन बन गया है, उसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ 23 वहीं रहेगा, ठीक है, 23, और ये -7 है वो हो जाएगा +7, और ये 5/2 x वैसे ही रहने देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 30। अब देखो x के साथ 5/2 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है 5/2। जब फ्रैक्शन में नंबर होते हैं तो इक्वल के उधर जाते हैं, मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2/5। यहाँ 35 के टेबल में आता है, तो 30 को 5 से कट कर देते हैं, 5 6 जा 30, अब रहता है 6 × 2, तो x मिल रहा है हमको 12। तो जो अनवर ने नंबर सोचा था वो था 12। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 12। ठीक है, जो हमको नंबर चाहिए था वो है 12। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो रहा है, कॉपी कर लो। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए, वहाँ हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग। हमको नीचे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए, उन्हें सॉल्व करना है। पहला वाला देखते हैं। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, आपको देख लेना है अंदर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, जिस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क स्कोर किए हैं उसके लिए टीचर कह रही है इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7। तो यहाँ पे कंपैरिजन हाईएस्ट की लोएस्ट के साथ हो रही है, तो जहाँ पे भी कंपैरिजन होते हैं उसको उस नंबर को हम लेट करके लिखेंगे। लेट द लोएस्ट मार्क इन द क्लास बी, एक्स मार्क लोएस्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टीचर ने कि उसका ट्वाइस करना है और +7 करना है, फिर ट्वाइस ऑफ इट, ट्वाइस ऑफ इट, उसका ट्वाइस मीन्स 2x। अब आता है कंडीशन, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक अगर जाए तो 2x ट्वाइस करना है लोएस्ट मार्क का, और उसमें 7 प्लस करना है। और यहाँ पे और भी दिया है कि द हाईएस्ट स्कोर इज 87, ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो ये भी एक हाईएस्ट स्कोर ही है, और अब लोएस्ट का ट्वाइस करो और +7 करो, वो हाईएस्ट स्कोर के इक्वल ही बनता है। तो हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर का, उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द हाईएस्ट मार्क इज, जो हाईएस्ट मार्क है वो 87 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
देखते हैं, अगर हम लिखें तो ये 87 के इक्वल जो लोएस्ट मार्क है उसका ट्वाइस प्लस 7 करें उसके इक्वल ही 87 बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 87 जो है उसमें से प्लस 7 इधर माइनस होगा और ये 2x यही रहेगा, x को यही रहने दो, इनका डिफरेंस आएगा 80। ठीक है, और ये x के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 80 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मिल रहा है रिजल्ट 40। तो x जो था वो लोएस्ट मार्क था, और यहाँ क्वेश्चन में भी कहा गया है कि व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द लोएस्ट स्कोर इज 40 मार्क सबसे कम आए हैं। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में दिया गया है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले रफ स्केच बना लेते हैं। सपोज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है और इसे कहा जाता है बेस एंगल। ठीक है, तो यहाँ कहा है बेस एंगल इक्वल है। ठीक है, द वर्टेक्स एंगल इज 40। ये दो साइड जो इक्वल है वो दोनों जहाँ एंगल बना रहे हैं ऊपर उसे वर्टेक्स एंगल कहते हैं, वो उसका मेजर है 40 डिग्री। ठीक है, और बेस एंगल सेम है। ठीक है, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें बेस एंगल का मेजर हम क्या करेंगे, ये x डिग्री ले लेंगे बेस एंगल के लिए। ठीक है, तो हमें बेस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ बेस एंगल्स, लेट द मेजर ऑफ बेस एंगल्स बी x डिग्री। ठीक है, तो और आगे लिखेंगे मेजर ऑफ बेस एंगल्स आर इक्वल, therefore measure of each base angle bx डिग्री। ठीक है, बेस एंगल का सेम होता है तो दोनों के लिए x ले लेंगे। तो और एक स्टेटमेंट सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखो यहाँ 3 एंगल है, एक है बेस एंगल का x डिग्री, दूसरे का भी x डिग्री है और तीसरा है 40 डिग्री, और ये तीनों मिलके होता है 180 डिग्री। तो हम इससे क्या करेंगे, बेस एंगल का मेजर निकालना है। यहाँ पे बोला है कि व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल, बेस एंगल क्या होगा ट्राइंगल का, तो x और x दोनों मिलके 2x डिग्री हो जाएगा प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 180 में से ये वो 40 डिग्री माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री और यहाँ होगा 2x। ठीक है, अब x को यही रहने देते हैं और ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देने का है देयरफॉर द मेजर ऑफ बेस एंगल इज 70 डिग्री। बेस एंगल का मेजर होगा 70 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 2 का 1 एंड 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अगला इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेना है आपको। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और साथ में क्वेश्चन जो 3 है उसका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी एज रन्स एज राहुल। मतलब यहाँ पे सचिन के जो भी स्कोर है उसको कंपैरिजन राहुल के साथ की गई है। ठीक है, टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉट और डबल सेंचुरी, मतलब उन दोनों का टोटल करते हैं प्लस करते हैं तो 2 रन शॉट मतलब 200 माइनस 1 मीन्स 198 उन्होंने स्कोर किया है दोनों का मिलकर।
हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, दोनों ने कितना रन स्कोर किया है वो बताना है। तो कंपैरिजन सचिन की राहुल से हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट रन्स स्कोर्ड बाय राहुल बी एक्स run scored and run scored by सचिन बी, उसका ट्वाइस मीन्स 2x रन्स। ठीक है, अब दोनों का जो है 2 रन मतलब कम है दोनों का एक साथ मिलाने के बाद, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिखेंगे तो दोनों का मिलके मीन्स राहुल का x रन्स और सचिन का 2x रन्स, दोनों का टोटल डबल सेंचुरी में 2 शॉट है मीन्स 200 माइनस 2, तो उन दोनों का मिला के 198 रन्स हो रहे हैं। और इधर x प्लस 2x मिलके हो जाएगा 3x, x इज इक्वल टू 198 बाई 3, x इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो 66 जो था x आया है, x हमने लिया था राहुल के रन के लिए, देयरफॉर राहुल स्कोर्ड 66 runs, therefore Sachin scored सचिन ने स्कोर किया है 2x मीन्स 2 इंटू 66। राहुल का तो हमने x लिया था तो डायरेक्ट लिख दिया x 66 रन जो x का वैल्यू है। सचिन का राहुल का ट्वाइस मीन्स 2x 2 इंटू 66 132 रन्स जो है वो सचिन ने स्कोर किया है। तो यही हमारा आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। देखो इरफान के पास टोटल 37 मार्बल है और परमित से अगर कंपेयर करते हैं तो 7 मोर मार्बल है। परमित के पास जो मार्बल है उसके 5 टाइम्स करने के बाद, तो यहाँ हम लिखेंगे लेट मार्बल्स परमित हैज x। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दिया गया है 5 टाइम्स मार्बल्स परमित हैज। 5 टाइम्स मीन्स 5x। अब कंडीशन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर हम कंडीशन देखें तो एक तो परमित के पास जो मार्बल है उसका 5 टाइम्स एंड 7 मोर मीन्स प्लस 7। यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेते हैं, एक मार्बल्स जो है परमित के पास वो भी दिया गया है। मार्बल्स परमित हैज मार्बल्स इरफान के पास है। ठीक है, मार्बल्स इरफान हैज, इरफान के पास जो है वो मार्बल दे दिए गए हैं, वो है 37 मार्बल्स। ठीक है, तो अब आएगा कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन से जाएंगे तो हमको 5 टाइम्स जो मार्बल्स है परमित के वो प्लस 7 वो मिलके कितने होंगे जो मार्बल के पास दे दिए गए हैं। तो मार्बल परमित के पास जो भी मार्बल्स है वो दे दिए हैं। परमित इरफान के पास सब मिला के 37 है। और कंडीशन से जाएंगे तो परमित के पास जो भी मार्बल है उसका 5 टाइम प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 37 है। ठीक है, 37 में से ये 7 माइनस कर देंगे और यहाँ होगा 5x। x को यही रहने देंगे 37 माइनस 7 30 आएगा और ये 5 जो x के साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाएगा, x आएगा 6। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है, तो
तो ये जो 6 आया वो हमने परमिट के पास जो मार्बल्स थे वो लिया था। देयरफॉर मार्बल्स परमिट therefore 6 marbles परमिट हैज, परमिट के पास 6 मार्बल्स है, ठीक है। तो इस तरह से परमिट के पास जो भी मार्बल्स थे वो हमें ढूंढ निकालने थे, तो वो है 6 मार्बल्स परमिट के पास थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का 3 एंड क्वेश्चन 3 का 1 पार्ट सॉल्व किया है। अगले उसमें क्वेश्चन 3 के 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 का 2 पार्ट है, उसमें लिखा है लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर की एज है वो 49 है। एज ऑफ लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स, ठीक है। ये लक्ष्मी के फादर की एज है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। अब दूसरी एक कंडीशन दी गई कि उनके जो फादर है 4 ईयर्स ओल्डर 3 टाइम्स जो भी लक्ष्मी की एज होगी वो। तो यहाँ लक्ष्मी से कंपेयर किया तो पहले हम लक्ष्मी का एज ले लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी बी एक्स ईयर्स, ठीक है। अब अभी लक्ष्मी के की एज एक्स ईयर्स लिया है। अब कंडीशन दिया गया है कि उसकी एज का 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, वो हो जाएगा 3x। अब यहाँ कंडीशन दी है वो लिख लेते हैं, उसके मुताबिक हम इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन से अगर हम देखें तो 3 टाइम्स तो लक्ष्मी की एज के साथ तो कंपैरिजन है, प्लस 4 इयर्स ओल्डर मीन्स 3x 3 टाइम्स करने के बाद उसमें प्लस 4 करो तो वो इक्वल हो जाती है लक्ष्मी के जो फादर की एज दी है 49 उसके इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 49 में से पहले तो ये 4 को माइनस करेंगे, 3x यहीं रहेगा। 49 में से 4 माइनस किया 45 आया, x यहीं रहने देंगे। अब x 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, x मिलेगा 15। तो हमने जो x किसके लिए लिया था तो लक्ष्मी की एज के लिए। तो यहाँ पूछा है व्हाट इज लक्ष्मी's एज, देयरफॉर लक्ष्मी's एज इज 15 इयर्स, ये हमारा आंसर है। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के लोगों ने क्या किया है ट्रीज प्लांट किया है। सम ऑफ ट्रीज वेर फ्रूट ट्रीज, कुछ ट्री फ्रूट ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वेर 2 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो यहाँ पे नॉन फ्रूट ट्री का कंपैरिजन हुआ है फ्रूट ट्रीज के साथ, और फ्रूट ट्री के साथ कंपैरिजन हुआ तो यहाँ लिखेंगे लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स, सो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। तो नॉन फ्रूट ट्री कितने हैं तो नॉन फ्रूट ट्रीज जो है वो 2 मोर देन 3 टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो फ्रूट ट्री का 3 टाइम लिखा है तो हम लिखेंगे 3x प्लस, और कितने मोर हैं 2 मोर मीन्स
3x+2। तो ये जो हमने x लिया है फ्रूट ट्री x है, नॉन फ्रूट ट्री है 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्री, तो 3x, ठीक है, और 2 मोर मीन्स +2, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। तो यहाँ पे नॉन फ्रूट ट्रीज दे दिए गए हैं, तो नॉन फ्रूट ट्रीज आर 77। नॉन फ्रूट ट्री कितने हैं? 77 है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नॉन फ्रूट ट्री है वो 3 टाइम्स फ्रूट ट्री के और प्लस मोर 2, मोर 2 है तो 3x+2। तो ये जो 3x+2 है वो नॉन फ्रूट ट्री है और टोटल नॉन फ्रूट ट्री के भी नंबर दे दिए गए, मीन्स ये दोनों ही, ये कंडीशन वाले हैं और ये नंबर वाला फ्रूट ट्री है, ठीक है। तो कंडीशन से जाएंगे तो 3x+2 जो है वो नॉन फ्रूट ट्री बनेंगे और 77 नंबर में दिया है। तो इसी से हमको क्या है, जब x निकलेगा वही हमारा होगा फ्रूट ट्रीज, क्योंकि हमने फ्रूट ट्रीज के लिए x लिया है। तो 77 - 2, ये 2 उधर माइनस हो जाएगा, यहाँ 3x, तो 77 में से 2 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा, यहाँ x रहेगा, ठीक है। x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x मिल रहा है 25। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि what was the number of fruit trees, therefore number of fruit trees are 25। जो फ्रूट ट्री हैं उनके नंबर कितने हैं? 25। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो रहा है। एक और क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद सॉल्व करेंगे, कॉपी कर लो आप। क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग रीडर। हमको यहाँ पे रीडर दिया है, वो सॉल्व करना है। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। मैं एक नंबर हूँ, उसकी मेरी आइडेंटिटी दो। तो यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर इज x, ठीक है। हमने जो नंबर लिया वो क्या है? x है। जो बोल रहा है मेरी आइडेंटिटी दो। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, बराबर, तो मेरा मैं जो भी नंबर हूँ उसका 7 टाइम्स, बराबर। तो 7 टाइम्स और नंबर वो हो जाएगा 7x, ठीक है, 7x, ठीक है। एंड ऐड अब 50, और 7 टाइम करने के बाद 50 ऐड करना है। ऐड इट टू 50, बराबर ना? ऐड 50 टू इट। तो इसमें 50 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या कहा है? टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, मतलब अब क्या हो रहा है कि अब हम कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन तो कंडीशन में दिया गया है कि ये जो है 7x + 50, ऊपर की जो 3 कंडीशन दी है उसके बाद क्या हो रहा है कि इतना होने के बाद ये इसके इक्वल क्या है? तो टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मीन्स होता है 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, अभी भी 40 चाहिए, मीन्स 300 में से 40 माइनस कर दो, और ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है 7x + 50, ठीक है। 7x + 50 की वैल्यू कितनी है? तो ट्रिपल सेंचुरी में 40 और चाहिए, ठीक है। तो ये जो नंबर है एक्चुअली क्या है? ये 7x + 50 वो है 260,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये वैसे ही नीचे ले लेंगे 7x + 50। अब 260 में से ये 50 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 7x। 260 में से 50 माइनस करेंगे 210 आएगा और यहाँ होगा 7x। x को यहीं रहने देंगे। 210 को अब क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। x इज इक्वल टू मिलेगा 30। ठीक है। तो पूछा है यू स्टिल नीड 40। ओके, तो जो नंबर था बराबर, तो वो नंबर का क्या था, वो है 30। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 30। ठीक है। वो जो कह रहा था कि मैं कौन हूँ, बराबर मेरी आइडेंटिटी दो, तो वो नंबर जो है वो हो जाएगा 30, जो हमने लिया था ना, लेट द नंबर इज x, बराबर जो नंबर खुद कह रहा है कि मैं कौन सा नंबर हूँ, तो वो नंबर है 30। यहाँ पे एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब अगली क्लास में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, कॉपी कर लेना है।